फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आपको पता होगा वेस्टर्न कमांड का और साउथर्न कमांड का पहले भी हुआ था और अब दोबारा से लेटर भी आने स्टार्ट हुए थे, तो साउथर्न का भी चल रहा है। तो बाकी जो बच गए ईस्टर्न कमांड वाले कैंडिडेट, उनका काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि हमारा कब तक स्टार्ट होगा। और दूसरी बात है, अगर हमने एक नंबर पर वेस्टर्न कमांड दे दिया फिर भी हमारा नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और एक दोस्तों, जो वेस्टर्न कमांड का अभी चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके अंदर मेडिकल के अंदर जो मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, उसके अंदर आधे से ज़्यादा छात्रों को यहाँ पर वापस भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो वो ध्यान रखिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या होगा, न्यू वैकेंसी कब तक आएगी और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जल्दी आएगी, क्योंकि काफ़ी छात्रों को यहाँ पर अपसेंट भी होंगे। उसके बाद में यहाँ पर सारा डाटा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो बच्चों, पढ़ाई में आ रहे हैं, डाउट्स सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराए नहीं। इसका सॉल्यूशन है डाउट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। यानी अब आप अपने अनलिमिटेड सवाल पूछिए कहीं भी कभी भी। सवाल चाहे आपका क्लास 6 से 12वीं हो, आईआईटी जेईई नीट का हो, या फिर किसी स्टेट बोर्ड सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई नीट के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड ऐप इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि बाकी सबका कब आएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यही है कि जो ईस्टर्न कमांड के कैंडिडेट जो वैकेंसी बची हुई है उनका कब आएगा, और जिन्होंने एक नंबर पर वेस्टर्न कमांड दे दिया फिर भी उनका नहीं आया। तो दोस्तों, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपके अनुसार जो वरीयता आपने दी है वो आपने भर दिया। चाहे एक नंबर पर आपने वेस्टर्न कमांड भरा हो या फिर साउदर्न कमांड भरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मिली कौन सी है, डिपेंड करता है ये कि आपको कौन सी मिली है। और ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये करता है कि आपके कितने नंबर आ रहे थे और कैंडिडेट्स के मुकाबले। जिन्होंने एक नंबर पर, जैसे कि हो सकता है 1159 कैंडिडेट इन्होंने पास किए हैं, उनमें से 1000 कैंडिडेट ने एक नंबर पर वेस्टर्न कमांड दे दिया। तो उन 1000 में से आपके नंबर कितने नंबर पर आपका नंबर है? जैसे कि ऊपर के जो 400-500 कैंडिडेट हैं वो वेस्टर्न कमांड में चले गए और आपका नंबर है वो 700-800 नंबर पर आ गया, तो आपको एक नंबर ना मिलके दूसरे नंबर की जो चॉइस है वो मिलेगी। अगर दूसरे नंबर में भी आप नहीं आ रहे हो तो तीसरे नंबर की चॉइस आपको मिलेगी। तो ये है कि तीनों में आपकी वरीयता देखी जाती है, प्रेफरेंस देखा जाता है। तो ये होता है प्रॉफिट। आपने अपने अनुसार प्रेफरेंस दे दिया, पर कौन सा मिला है ये आपको नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ नेवी के पास डाटा है, ओपन उन्होंने नहीं किया है। अगर ओपन होता, सभी के साथ शेयरिंग होता, पब्लिक में होता, तो हम बता सकते थे कि आपको कौन सी कमांड मिली है। तो जो छात्र मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि हमें कौन सी कमांड मिली है, एक नंबर पे ये था, तो ये किसी को भी नहीं पता है। दूसरी बात, कब तक आएंगे? तो दोस्तों, साउथर्न कमांड वेस्टर्न कमांड दोनों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं और लेटर भी आ चुके हैं लगभग कैंडिडेट के। वैकेंसी जितने कैंडिडेट को कितनी वैकेंसी थी उतने का लगभग आ चुका है। अब जो बात है वो बची हुई है ईस्टर्न कमांड की। तो इसके अंदर यहाँ पर अभी जस्ट एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजा गया था एक कैंडिडेट के द्वारा, जिसमें यहाँ पर पूछा है उन्होंने। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हम प्रक्रिया के ऊपर काम कर रहे हैं और 2 से 3 महीने लगेंगे। ये उन्होंने बोला कि 2 से 3 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस। तो मे बी पॉसिबल है आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर है वो 1 से 1.5 महीने के बाद में आने स्टार्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर हम एक्चुअल देखें तो अप्रैल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ सकते हैं ईस्टर्न कमांड के, जिस हिसाब से उस कॉल रिकॉर्डिंग में बताया गया है। उन्होंने यही बोला है कि 2 से 3 महीने में हम जल्दी से जल्दी प्रोसेस पूरा करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्रोसेस अभी चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको भी अभी तक लेटर नहीं आया है वो थोड़ा सा दोस्तों वेट करें। अभी जब तक तीनों कमांड के लेटर नहीं आ जाते, सभी कैंडिडेट के तीनों कमांड के लेटर नहीं आना स्टार्ट होते, फिर अगर आपका लेटर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। फिर आप यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए किसी से भी, या फिर आपकी कमांड में, या फिर किसी से भी। पर जब तक तीनों कमांड के लेटर नहीं आते तब तक वेट कीजिए। किसी को भी नहीं पता है कि किसका कौन से नंबर पे है। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था कि हम बाकी सबका कब तक आएगा, तो वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। और दूसरा जो है आपका कि ज्वाइनिंग कब होगा। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग का जो साउथर्न कमांड वालों का हुआ था उन्होंने उन्हें 2-3 महीने का टाइम बताया था, पर जो मुंबई वालों का हो रहा है उन्होंने लगभग 1 से 1.5 महीना बताया है। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं, तो उन्होंने जब पूछा कि हमारा ज्वाइनिंग प्रोसीजर कब होगा, तो उन्होंने बोला कि 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। और
मुंबई वालों का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब कुछ पहले ही मंगवा लिए हैं। तो आपका ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुंबई सबसे पहले ज्वाइनिंग देने के चांसेस हैं आपके। अब तीसरी बात जो है, मेडिकल में आधे से ज़्यादा छात्र यहाँ पर वापस क्यों भेजे जा रहे हैं। अब दोस्तों, मैंने पीछे जो वीडियो बनाए होंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, मैंने उसमें आपको एक बात ज़रूर बता दी होगी कि जो एसडीएम जो एस्टेशन जो फॉर्म है उसके अंदर एसडीएम की गोल मोहर, आपको राउंड जो स्टैंप होता है वो आपको ज़रूर लगवा के लेके जाना। वो चीज़ मैंने बता दी क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज था। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या फिर जो गवर्नमेंट्स की जॉब हैं उनमें वो मांगा जाता है कि गोल मोहर एसडीएम की ज़रूरी होती है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। पर जो आपका जो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट भेजा गया है उसके ऊपर भी यहाँ पर राउंड मोहर मांगी जा रही है। इस चीज़ का दोस्तों मुझे नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया कि इसके ऊपर राउंड मोहर आप कंपलसरी लगवा के लेके जाएं। मैंने बोला था कि अगर लगती है तो लगवा लीजिए, अगर नहीं लगती है तो भी यहाँ पर चल जाना चाहिए, ये मैंने बोला था। क्योंकि जो वेटिंग वाले कैंडिडेट थे पिछले साल वाले, उन्होंने भी मेरे को, किसी कैंडिडेट ने ऐसा नहीं बोला था कि ये कंपलसरी आपको गोल मोहर लगवा के ही लेके जानी है। तो इसीलिए सॉरी फॉर दिस, मैं ये आपको कंफर्म करके नहीं बता सका। पर अभी जिन भी कैंडिडेट का बचा हुआ है वो यहाँ पर राउंड मोहर दोनों के ऊपर, मेडिकल हो चाहे वो आपका एसडीएम वाला जो फॉर्मेट हो, उसके दोनों के ऊपर राउंड मोहर कंपलसरी लेके जाएं लगवा के। अदरवाइज वापस भेजे जा रहे हैं कैंडिडेट, जैसे कि पहले दिन 80 के लगभग कैंडिडेट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसमें से लगभग 30 से 35 कैंडिडेट वापस भेजे गए राउंड मोहर के लिए। हालांकि उनको बाहर नहीं किया गया है दोस्तों, पर आपका वही है, आपको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा और मनी भी वेस्ट होगा। किराया वगैरह जो दोबारा से टिकट वगैरह करना है वो थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग के ऊपर भी बोधरेशन रहेगा इस चीज़ का। बाकी किसी को बाहर नहीं किया गया है, 15 दिन का टाइम दिया गया है, उसमें आप आसानी से जाके अपने हॉस्पिटल में गोल मोहर लगवा सकते हो। ये यहाँ पर है कि अभी तक बाहर किसी को भी नहीं किया गया है। और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10वीं 12वीं अपने अगर आपने दी है तो लेके जाओ। अगर आपने जैसे कि किसी फॉर्म में आपने कॉलेज भी दे दिया तो भी आपके पास नहीं है तो भी आपने मत लेके जाओ, कोई चक्कर, ज़्यादा कुछ वो नहीं पूछ रहे हैं। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन भी काफ़ी कैंडिडेट से मांगा है, काफ़ी से नहीं मांगा है। और कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप जरूर लेके जाएं, लेटेस्ट बना हुआ लेके जाएं जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं। और बाकी आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड वगैरह आपके पास नहीं है तो वो सब सॉल्यूशन वहाँ पे हो जाएगा। पर मेन जो चीज़ है वो यही है कि दोनों के ऊपर ये मोहर जरूर लेके जाएं। बाकी कोई बड़ा इश्यू ऐसा नहीं आया है जिसकी वजह से कैंडिडेट है वो बाहर हो रहे हो। तो ये चीज़ है, आपकी मेडिकल का प्रोसीजर हो रहा है साथ साथ में, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है मुंबई वालों के लिए, क्योंकि उनका टाइम बहुत ही कम लगेगा आगे। अब जो हमारे पास चौथी जो बात है वो यहाँ पर न्यू वैकेंसी को लेकर है। तो दोस्तों फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों की है। तो नई वैकेंसी कब तक आएगी, तो दोस्तों नई वैकेंसी आपकी मे भी पॉसिबल है कि अगले साल आपको स्टार्टिंग में फरवरी मार्च के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है नेवी ट्रेडमैन मेट का, जिसके अंदर सभी आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकेंगे, जिसमें कोई भी अप्रेंटिसशिप की वरीयता नहीं रहेगी। तो ये चीज़ है, तैयारी करने वाले दोस्त तैयारी करते रहें। बाकी अपडेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब लास्ट जो बात है हमारी कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसीजर है वो जब होगा जब तीनों कमांड का ज्वाइनिंग प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। तीनों कमांड के छात्र जितने भी हैं बचे हुए, जो भी मेडिकल में अगर किसी को टेम्परेरी पॉइंट है तो भी यहाँ पर उनका वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर कोई मेडिकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो फाइनल तीनों कमांड का जो डाटा निकल के आएगा कि इसमें से कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है, कितने कैंडिडेट अपसेंट रहे, क्या कुछ था, उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मे बी ये इस सारी प्रोसेस के अंदर आपको कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे, कम से कम 3 से 4 महीने बता रहा हूँ। तो आपका मे बी पॉसिबल है कि इस साल के एंड तक वेटिंग लिस्ट आएगा। वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जिस हिसाब से पीछे की जो वैकेंसी है उसमें आया है, तो यही पॉसिबिलिटी है कि वेटिंग लिस्ट तो कंफर्म आएगा ही। तो बाकी जैसे ही अपडेट आएंगे आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और यहाँ पर बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।